रेक्टिफिकेशन ऑफ पोलर कर्व्स। आइए देखें हम लोग, रेक्टिफिकेशन के तीसरा लेक्चर है। पोलर कर्व्स के रेक्टिफिकेशन में जो फार्मूला यूज होगा, S इक्वल टू इंटीग्रल डी एस, ये तो मेन फार्मूला है। अब यदि थीटा के लिमिट उपलब्ध है तो इसको हम डी एस अपॉन डी थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे, और अगर r की लिमिट उपलब्ध है तो इसको हम डी एस अपॉन डी आर में कन्वर्ट कर लेंगे। डी एस बाई डी थीटा ये बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर, और डी एस अपॉन डी आर ये बराबर होता है अंडर रूट वन प्लस आर स्क्वायर बाई आर वन स्क्वायर, जहाँ पे आर वन क्या चीज़ है, आर वन जो है डी आर बाई डी थीटा है। ये डेरिवेटिव ऑफ आर्क बोलते हैं इसको, डेरिवेटिव ऑफ आर्क आर्टिकल टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में आपको मिलेगा। इसका डेरिवेशन वहाँ दिया हुआ है, इसका डेरिवेशन दिया हुआ है। यहाँ हम डेरिवेशन नहीं बताएंगे आपको, सिर्फ फार्मूले को यूज करने जा रहे हैं। आइए एग्जाम्पल शुरू करें। एग्जाम्पल वन, टू रेक्टिफाई द कार्डिवाइड आर इक्वल टू ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। कार्डिवाइड एक स्टैंडर्ड कर्व है, वन प्लस कॉस थीटा ले लो, ये वाला, ये पोल पर टेंजेंट थीटा इक्वल टू पाई होता है। इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्री होती है। टू रेक्टिफाई मीन्स टू फाइंड द होल लेंथ, मीन्स टू फाइंड द पेरीमीटर। ड्यू टू सिमेट्री हम केवल ऊपर वाले का जो है आर्क लेंथ मेजर करेंगे, ये ऊपर वाले का, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले तो हम डी एस बाई डी थीटा की व्यवस्था कर लें। आर इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा, नंबर वन, इसको डिफरेंशिएट करिए तो आर वन आएगा। आर वन माने डी आर बाई डी थीटा, नोटेशन है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। देयरफॉर डी एस बाई डी थीटा इक्वल टू अंडर रेडिकल आर स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रेडिकल। इस चिन्ह को, करनी के चिन्ह को इंग्लिश में रेडिकल बोलते हैं, और इसके अंदर जो भी चीज लिखी होती है उसको रेडिकैंड बोलते हैं, RADICAND, रेडिकैंड। आर स्क्वायर माने ए स्क्वायर इंटू वन प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, प्लस आर वन स्क्वायर माने ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इक्वल्स टू ए अंडर रूट वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। इक्वल्स टू ए अंडर रेडिकल, ये मिलके 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू ए अंडर रेडिकल 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू ए इंटू अंडर रेडिकल 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हाई स्कूल स्तर के सब हैं। तो कुल कितना आ गया भाई, 2a कॉस थीटा बाई 2, 2a कॉस थीटा बाई 2। अब आप सिमेट्री की दुहाई दीजिए, कहिए कि कर्व इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, इसलिए जितना आर्क लेंथ ऊपर आएगा उतना ही आर्क लेंथ नीचे आएगा। सिंस द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन, therefore
the whole arc length is, the whole arc length is s equal to 2 ब्रैकेट में आर्क लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क above the initial line, above the initial line। ये बातें आपके समझ में आ रही है ना? कहीं भी कोई बात यदि आपके समझ में ना आए, कभी भी कुछ भी, तो आप समझ लीजिए कि जो इसके पीछे पड़ी हुई चीज़ है वो आपको याद नहीं है, वो आपको आती नहीं है। इसी को कहते हैं बेस का कमज़ोर होना। मैथमेटिक्स सिस्टमेटिक बहुत चलती है ना, कड़ी से कड़ी जुड़ती चलती है, पीछे के रिजल्ट्स आपको याद होने ही चाहिए। इम्प्लाइज दैट s इज इक्वल टू 2। अब इसका फार्मूला लिख लो। फार्मूला कितना होता है? इंटीग्रल ds बाई डी थीटा डी थीटा। इस ऊपर वाले आर्क को बांधने वाले, बाउंड करने वाले कौन कौन से दो रेडियाई वेक्टर्स हैं? एक ये रेडियाई वेक्टर है, इधर से बांध रहा है, और एक रेडियाई वेक्टर ये है, इधर से बांध रहा है। ये कर्व्ड पोर्शन है ना, कर्व्ड पोर्शन को कौन बाउंड करता है? टेंजेंट। उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा, हमें मालूम है थीटा इक्वल टू पाई इज द टेंजेंट एट पोल फॉर दिस कार्डियोइड। तो लिमिट हो गया 0 से पाई इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 टू पाई ds बाई डी थीटा की वैल्यू निकाले थे, कितनी आई थी? 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2 डी थीटा। अब cos थीटा बाई 2 का इंटीग्रल कितना होगा? 2 sin थीटा बाई 2, तो 2 8a ब्रैकेट sin थीटा बाई 2 लिमिट 0 टू पाई इक्वल्स टू 8a साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0। साइन पाई बाई 2 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो कुल मिला के कितना आ गया? 8a। दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट, दिस इज द स्टैंडर्ड कर्व, एंड पेरीमीटर ऑफ दिस स्टैंडर्ड कर्व इज 8a, सो दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट। आपको याद होना चाहिए कार्डियोइड का पेरीमीटर 8a होता है। स्टार बना के लिख दे रहा हूं एक फैक्ट। सिमिलरली वी कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द कार्डियोइड r इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और इसमें भी कितना आता है? 8a, इतना ही आएगा। शेप वही है, सॉरी साइज वही है, शेप में फर्क हो गया। साइज वही रहेगा, साइज वही है, तभी तो उतना ही पेरीमीटर आ रहा ना, शेप बदल गया। ये ऐसे था, अब ये ऐसे बनेगा। नोट द आर्क लेंथ of the upper part is bisected by, अपर पार्ट किसका? अपर पार्ट यहाँ चर्चा करते हैं। अपर पार्ट ऑफ द कार्डियोइड r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज बाइसेक्टेड बाई। ये भी बहुत रोचक फैक्ट है, ये भी याद रखना ही चाहिए, याद रखना ही चाहिए। इज बाइसेक्टेड बाई द लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। फिर हम फिगर बना दे रहे हैं। अपर पार्ट की बात हो रही, बस लोअर पार्ट हम बनाएंगे ही नहीं। ये और पाई बाई 3 माने 60 डिग्री, ये लाइन खींच दीजिए। इस लाइन के क्वेश्चन है थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपर पार्ट की जो आर्क लेंथ है वो इस लाइन के द्वारा बाइसेक्ट होता है, माने यहाँ से यहाँ तक का आर्क लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का आर्क लेंथ बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं a, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं p, और यहाँ लिख दे रहे हैं कुछ ऐसे b।
तो स्टार्ट करें। S1 इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ए पी बी ओ इक्वल टू इंटीग्रल डी एस बाई डी थीटा 0 to पाई डी थीटा इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई, इसकी वैल्यू हम लोग निकाले थे 2a cos थीटा बाई 2 डी थीटा इक्वल्स टू 4a ब्रैकेट साइन थीटा बाई 2 अंडर द लिमिट 0 to पाई, जैसे अभी किए थे। ये आ गया 4a, उसमें 2 से मल्टीप्लाई था, इसमें नहीं हो रहा, केवल अपर पार्ट है। नेक्स्ट S2 इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क केवल AP, आर्क AP इक्वल टू इंटीग्रल ds बाई डी थीटा और लिमिट AP के लिए लिमिट एक बाउंडिंग लाइन ये, एक बाउंडिंग लाइन ये, 0 to पाई बाई 3 इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई 3 ds बाई डी थीटा की वैल्यू आई थी 2a cos थीटा बाई 2 डी थीटा इक्वल टू 4a ब्रैकेट साइन थीटा बाई 2 अंडर द लिमिट 0 to पाई बाई 3। 0 से कुछ मिलेगा नहीं, साइन 0 0 होता है, ये पाई बाई 3 रखना है। दिस इज इक्वल टू 4a साइन पाई बाई 6 इक्वल टू 4a इंटू 1 बाई 2 इक्वल टू 2a। ये देखो, इस पूरी लंबाई का मान आया 4a और इसका मान आया 2a। इसका मतलब इस लाइन ने पूरी लंबाई को बांट दिया, बाइसेक्ट कर दिया आधे आधे इस हिस्से में। देयरफॉर S2 इक्वल टू 1/2 S1। यह भी एक बहुत ही रोचक तथ्य है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। Some interesting facts. Number 1, we cannot rectify lemniscate. We cannot rectify the lemniscate R स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा। शुरू में ही मैंने बताया था सभी कर्व का इंट्रिंसिक इक्वेशन नहीं निकलेगा, यानी सभी कर्व के हक को हम रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंटीग्रल ही ऐसा आ जाए कि आप इवेल्युएट ना कर पाओ। जैसे देखिए, मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूं। इसे देखिए पहले आप, R स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा, डिफरेंशिएट करिए। 2r dr बाई डी थीटा इक्वल टू -2a स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, implies that r1 is equal to -a स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन r। r माने a अंडर रूट cos 2 थीटा। Therefore ds by d theta is equal to अंडर रेडिकल r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रेडिकल
आर स्क्वायर माने a⁴ cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस r1 स्क्वायर माने, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर, असल में हम ये सोच रहे थे R1 को हम अभी ऐसे लिखें, implies that R1 इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन R, ऐसे लिख लो। अब इसको लेके आगे चलो, इक्वल टू अंडर रेडिकल आर स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर R1 स्क्वायर a⁴ साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन R स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रेडिकल r⁴ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस a⁴ साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन R स्क्वायर इक्वल्स टू 1/r, ठीक, ये वाला। फिर अंडर रेडिकल r⁴ यहां से निकाल लें, a⁴ cos 2 थीटा, सॉरी cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस a⁴ साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू a⁴ बाहर आ जाएगा a स्क्वायर बन के, अंदर बचेगा cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, दैट इज 1, यानी कि वैल्यू आ गई ए स्क्वायर बाई आर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई आर। आर अब यहां से लिखा a√, cos 2 थीटा। लेट लेमनिस्केट का हम फिगर बना दे रहे हैं, इसमें दो लूप्स होते हैं, दोनों सिमेट्रिकल होते हैं, एक जैसे, साइज एक ही होती है दोनों की। तो हम एक लूप का आर्क लेंथ नापेंगे, इस एक लूप के लिए टेंजेंट होता है थीटा इक्वल टू π/4 और होता है थीटा इक्वल टू -π/4, ये इनिशियल लाइन है, थीटा इक्वल टू 0। तो ये भी ना इधर और इधर बराबर होते हैं, इसलिए हम ये ऊपर वाला निकाल के 2 से गुणा करते हैं। लेट S बी द whole length of the lemniscate, then S equal to 4 into arc length in first quadrant, शॉर्ट में QDT लिख दिया हूं, समझ लीजिएगा। implies that S equal to 4 of arc length फार्मूला ds by d थीटा, d थीटा ले मिटा दिए। मेरी समझ से मुझे जो याद आ रहा है, ds by d थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई आर आया था, यानी कि a स्क्वायर अपॉन r माने a√, cos 2 थीटा, ये a कैंसिल हो गया इक्वल्स टू 4। हाँ, ये लिमिट देखो, ये इतना हिस्सा पड़ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एक बाउंडिंग लाइन ये हो गई, एक बाउंडिंग लाइन ये टेंजेंट हो गई, 0 to π/4 इक्वल टू 4 इंटीग्रल 0 to π/4 dr बाई डी थीटा की ये वैल्यू है, a बाहर कर दिए और इसे हमने लिख दिया d थीटा अपॉन √, cos 2 थीटा। यही इंटीग्रेट आप नहीं कर पाएंगे। इक्वल टू 4a इंटीग्रल 0 to π/4 d थीटा अपॉन
अंडर रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको हमने लिख दिया, इक्वल टू 4a इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4, और इसको हम लिख दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल टू दी पावर माइनस 1/2 डी थीटा। यही हमारे सामने नज़ारा आ गया। वी कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू। हाँ, हम इसको बाइनॉमियली एक्सपेंड कर दें, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे एक्सपेंशन में, हर टर्म को हम इंटीग्रेट कर लें, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन नॉट इवेल्युएट दिस इंटीग्रल। That is, we cannot find exact value of S. We can approximate S by expanding 1 minus 2 sin square theta whole to the power minus 1/2 बाइनॉमियली। ये चर्चा करना जरूरी है। ऐसे भी कर्व हैं जिनको हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते। इलिप्स को भी आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। हालांकि हम पोलर पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस समय बात चल रही है कि किस कर्व को हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते। तो मैं चर्चा कर रहा था लेमनिस स्केट की, लेकिन इसी समय मेरे दिमाग में आ रहा कि मैं इलिप्स की भी चर्चा कर दूं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में उसको भी लिख लें आप। नंबर 2, वही झंझट है इंटीग्रेशन की। नंबर 2, वी कैन नॉट रेक्टिफाई द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दैट इज, हम इसके पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी लिखना चाहेंगे। एक्स इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इक्वल टू बी साइन टी। ऐसा क्यों भाई? थोड़ा हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। डी एस बाई डी टी हम पैरामीट्रिक में कन्वर्ट कर दिए। डी एस बाई डी टी की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा ए अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी। ऐसा फिर वही इलिप्स, चूंकि दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, इसलिए let S be the whole length of the ellipse, then S equal to 4 into arc length in first quadrant, arc length in first quadrant इक्वल्स टू 4 इंटीग्रल, पैरामेट्रिक फार्मूला यूज कर रहे हैं, डी एस बाई डी टी एंड टी वेरीज फ्रॉम 0 to π/2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। टी पैरामीटर इक्वल्स टू 4 इंटीग्रल 0 to π/2 डी एस बाई डी टी की वैल्यू है ये वाली, तो ए को बाहर लिख दिए और अंदर हमने लिख दिया 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी होल टू दी पावर 1/2 डी टी। सेम चीज भाई। We cannot evaluate this integral. We cannot evaluate this integral. And so, we cannot find exact value of S. We can approximate
वी कैन अप्रोक्सीमेट, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। वी कैन अप्रोक्सीमेट एस बाय एक्सपेंडिंग वन माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी होल टू द पावर 1/2 बाइनोमियली द्विपद विस्तार, बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसका कर दीजिए। बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे, सब में यही होगा, कॉस की पावर अलग अलग आएगी ना। अब कॉस की पावर अलग अलग आएगी, 0 से π/2 लिमिट है, बहुत अच्छी बात है। वैल्यूज फार्मूला सब में लगा दीजिए, सबकी वैल्यू आ जाएगी, सब कांस्टेंट वैल्यू आ जाएंगी सभी टर्म की, और इसे सीरीज के रूप में पड़ा रहेगा। उस सीरीज के रूप में पड़ा रहेगा, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आप चाहें तो इसको हम 1-2 स्टेप और आगे तक बढ़ा के आपको समझा सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप जरा रोचकता पर ध्यान दीजिए कि एक एलिप्स है, उसके द्वारा बाउंडेड एरिया आप निकाल लेते हो, लेकिन उसके ट्रैक को आप नहीं मेजर कर पाते हो। ये एलिप्स है, इस ट्रैक की लंबाई एग्जैक्ट आप नहीं निकाल सकते, जबकि इसके द्वारा जो ये बाउंडेड एरिया है ये आप एग्जैक्ट निकाल लेते हैं। एरिया कितना आता है πAB, लेकिन ये लेंथ आप नहीं नाप सकते, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो देखो इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम। S = 4a इंटीग्रल 0 to π/2, और किसका एक्सपेंशन करना था, 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी होल टू द पावर 1/2 dt = 4a इंटीग्रल 0 to π/2। अब इसका एक्सपेंशन 1 माइनस 1/2 ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रहे हैं। और बगल में आ जाएगा e⁴ cos ⁴ t प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 इंटू 1/2 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 e⁻⁶ cos ⁶ t पॉजिटिव नेगेटिव सो ऑन और dt। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इसमें आएंगे। इक्वल्स टू 4a इंटीग्रल 0 to π/2 ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर बाई 2 कॉस स्क्वायर टी, ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1/2 इंटू माइनस 1/2 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो इसको आप चाहो तो लिख दो माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 फिर इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर और e⁴ cos ⁴ t, ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2, तो ये हो गया प्लस, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल ठीक है। तो हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, पहले इसको लिख लिए, और फिर आएगा 3/2 क्यूब और इंटू e⁻⁶ cos ⁴ t प्लस माइनस कुछ भी है, अब एक निगेटिव और आएगा तो हो जाएगा माइनस 1 dt। इक्वल्स टू 4a ब्रैकेट 1 का इंटीग्रल करोगे जो भी आएगा t, उसकी लिमिट लोगे 0 से π/2, तो क्या देगा, ये π/2 देगा, माइनस ई स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर टी 0 से π/2, वैल्यूज फार्मूला लगाइए, ये हो जाएगा π/4 माइनस 1 अपॉन, अब इसको क्या लिख दें, इसको लिख दें फैक्टोरियल 2 इंटू 2 स्क्वायर और ऊपर लिख दें e⁴ cos ⁴ का हो जाएगा 3/4 इंटू π/4 बाई वैल्यूज फार्मूला, फिर प्लस फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 2 यहाँ पे और आ जाएगा, तो हो जाएगा e⁻⁶/2 क्यूब, और इसका हो जाएगा 5/6 इंटू 3/4 इंटू π/4 बाई वैल्यूज फार्मूला माइनस 1। ये तो ये क्या है, ये अप्रोक्सीमेशन हुआ। इस सीरीज को आप समझ नहीं कर सकते, इसका सम नहीं निकाल सकते। तो एस एग्जैक्ट नहीं निकला,
हाँ अप्रोक्सीमेट हो गया, हम कह सकते हैं दिस 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 अप्रोक्सीमेटली, जो भी आएगा सम। तो कितना इंटरेस्टिंग बात है ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एलिप्स का एरिया हम निकाल लेते हैं, एलिप्स के द्वारा बाउंडेड एरिया, लेकिन एलिप्स का आर्क लेंथ हम नहीं निकाल पाते। हाँ एलिप्स के इवोल्यूट का आर्क लेंथ निकल आता है, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है सब। इवोल्यूट चैप्टर आप इवोल्यूट पढ़ेंगे, एक चैप्टर होता है एनवेलप इवोल्यूट, उसमें आप पढ़े हुए हैं इवोल्यूट। फिर अगली बात नंबर 3, पेरीमीटर ऑफ द इवोल्यूट ऑफ द एलिप्स, इवोल्यूट ऑफ द एलिप्स, ये कौन होता है, कोलन ax टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल टू द पावर 2/3, यही है, इज 4 इंटू a स्क्वायर बाई बी माइनस b स्क्वायर बाई ए, माने कि पेरीमीटर निकल आता है। ये एलिप्स का इवोल्यूट है, ये भी कर्व होता है, इवोल्यूट ऑफ एलिप्स। तो आज बहुत ही रोचक बातें मैंने आपको बताया। कार्डियोइड 2 होते हैं, दोनों का पेरीमीटर 8a। फिर हमने बताया कि लेमनीस्केट की एग्जैक्ट पेरीमीटर हम नहीं निकाल सकते। उसी समय हमने चर्चा किया कि एलिप्स का भी एग्जैक्ट पेरीमीटर हम नहीं निकाल सकते। हाँ एलिप्स के इवोल्यूट का हम एग्जैक्ट पेरीमीटर निकाल सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, ये सिलसिला जारी रहेगा। इसके बाद अगले वीडियो में हम पैरामीट्रिक कर्व्स को रेक्टिफाई करना आपको सिखाएंगे। थैंक यू।